मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि ओम की चैंटिंग या हमिंग की चैंटिंग। ये हमारा हमिंग है और तो अब इस हिसाब से हो सकता है कि आपको मेरी हमिंग ना भी सुनाई दे रही हो, लेकिन ये हमिंग है। और आप अपने दोनों हाथों को नाभि के पास रखें, आंखें बंद करें और जितना लंबा आप कर सकते हैं, छोटा भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर छोटा है, इतने ही में आपकी सांस टूट जा रही है, तो फिर से एक लंबी सांस लीजिए और फिर से उसको हमिंग करना शुरू कीजिए। ये क्लैपिंग की एक्सरसाइज इस रूप में है कि आप जब हम क्लैप करते हैं तो ये हमारी हथेलियां ये आपस में टकराती हैं और ये टकरा करके एक ऊर्जा का संचार करती हैं। अब हम आपको क्लैपिंग, जब मैं जिस गिनती को बोलूंगी उस गिनती के हिसाब से आप क्लैपिंग कीजिएगा। जब मैं कहूंगी कि एक, तो आप एक कीजिएगा। अगर मैं कहूं तीन, एक दो तीन। अगर मैं कहूं पांच, एक दो तीन चार पांच। तो इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप सब लोग आप तैयार रहें और उसके बाद करें। एक, तीन, सात, दो, छ, आठ, चार, एक, तीन, जीरो। जी, ये होता है कि हम अपने दिल दिमाग से इतने ट्यून्ड हो जाते हैं कि हम सुनने के आदी हो जाते हैं कि अच्छा अब कोई ना कोई नंबर तो बोला ही जाएगा। और नंबर तो बोला गया, लेकिन उस नंबर पर हमें एक्शन लेना है या नहीं लेना है, ये हमारे लिए जानना जरूरी होता है। और अक्सर ये होता है कि हम एक रूटीन में बंध जाते हैं और उसके हिसाब से करने लगते हैं। तो जीरो पर भी हमारा हाथ अचानक से चला जाता है कि अच्छा इसके बाद तैयार है और एक, कुछ ना कुछ एक होगा या तीन होगा। अगर एक भी हुआ तो टक, अगर तीन भी हुआ तो एक दो तीन, तो पहले से ही हो गया। जीरो पे भी हो जाता है और उसके बाद रियलाइज होता है। यही हमारे साथ हमें नहीं करना है। तो ये हमारा एक अपने आप को ये भी कंसंट्रेट करने का ये हमारा एक एक्सरसाइज था। और आइए हम अब खड़े हो जाते हैं। आप सब अपनी अपनी जगह पर, आप सब हमें देख सक रहे होंगे और हमें अपनी जगह पे खड़े होकर के आप, हम जस्ट जंप करेंगे। कैसे जंप करेंगे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ऐसा आप 10 बार जंप करें। मैं काउंट करती हूँ और उसके बाद आप जंप करना शुरू करें, मैं ताली के साथ। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। रुक जाइए, थोड़ी सी सांस ले लीजिए। मुझे मालूम है कि आप लोगों को इसका अभ्यास उतना नहीं होगा, तो आप शायद आपकी सांस चढ़ने लगी होगी, तो आप थोड़ा सा इतनी देर, जितनी देर अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, इतनी देर में आपकी सांस नॉर्मल हो जाएगी। एक और एक्सरसाइज करते हैं और वो एक्सरसाइज है जैसे हम साइकिल चलाते हैं उसी तरीके से ऐसे ऐसे करके अपने पैरों को करेंगे यूं। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 की काउंट एक्चुअल है 10-10 की ही काउंट, 10 इस पैर से और 10 इस पैर से। तो 10-10 का ये 20 का काउंट है, लेकिन है ये पेयर 10 का ही। तो
तो इस 10 के इस पेयर को हम यहाँ पर करेंगे और फिर वैसे ही आप सब लोग अपनी जगह पर खड़े हैं, खड़े ही रहिए और मैं अभी स्टार्ट बोलूंगी और यही हाथ से मैं 20 तक गिनूंगी, ताली के साथ मुंह से भी बोलूंगी और ताली भी बजाऊंगी और उसके साथ आप ये एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से आराम से आराम से। अगर सांस चढ़ गई हो तो लंबी लंबी सांस लीजिए, नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। तो और महसूस कीजिए कि आपने ताली बजाने का, उसके पहले हमिंग का और अभी ये हमने 2 जंपिंग एक्सरसाइज करवाए, इनका आपको इतनी देर में क्या लगा है, कैसे लगा है, इसको बस फील कीजिए, कुछ बोलना नहीं है। महसूस कीजिए कि आपके पूरे बदन में क्या कुछ परिवर्तन, क्या फील हो रहा है, आपके मन में क्या फील हो रहा है, आपके दिमाग में क्या फील हो रहा है। अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी चिंता मत कीजिए। जो भी मन में आ रहा है उसको बस महसूस कीजिए और उसको रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पर, ये थिएटर से ज्यादा रिलेटेड हमारे जीवन से। वैसे भी आज का जो एक्सरसाइज है और आज की जो वर्कशॉप है, इस आज के वर्कशॉप का उद्देश्य हमारा आपको थिएटर सिखाना नहीं है। हमारा आप उद्देश्य ये है कि हम जिस हालात से गुजर रहे हैं उस हालात को देखते हुए उसके साथ कोप अप करने की कोशिश। अब इस कोप अप करने की कोशिश में हम थोड़े एक्सरसाइज के साथ करेंगे तो हमें वो ज्यादा अच्छा लगेगा। चौथा, हमने आपसे कहा था कि आप अपने साथ कुछ वेस्ट पेपर, चाहे वो पुराना न्यूज़पेपर हो या और भी कोई दूसरे पेपर हो, जो भी हो, आप उन्हें ले लीजिए और उसके साथ आप आइए। उसके साथ मैंने आपसे कहा था कि 2-3 वाइट शीट हो तो वाइट शीट और पेन पेंसिल कलर्स जो भी आपके घर में हो उसको लेकर के आ जाइए। जैसे मेरे पास हमने ये न्यूज़पेपर लिया है, ओके। अब ये न्यूज़पेपर हमारे पास है, इस न्यूज़पेपर को आप जितनी मर्जी उतना, जब हम आपको कहेंगे कि इसको फाड़ना शुरू कीजिए तो आप इसको फाड़ना शुरू कीजिएगा, ठीक है। और जितना मैं आपको एक समय दूंगी कि उस समय के हिसाब से आप उसे उसमें आप फाड़ना शुरू कीजिएगा और जितने जितनी बारी, जितनी देर तक, जितने टुकड़े कर सकें करिएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं। ये पूरी आपकी दुनिया है, आपका संसार है, आप इसको जितना चाहें आप फाड़ सकते हैं। ऐसे ऐसे ऐसे, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो अब आप सब लोग अब फाड़ने के बाद उसे फेंकिएगा नहीं, अपने पास रखिएगा। है, मैं आपको इसके लिए 30 सेकेंड्स दे रही हूँ। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 28 29 30 स्टॉप। हार लिया, अपनी सारी दुनिया तहस नहस कर ली, सारी दुनिया तहस नहस कर ली। बगैर ये सोचे कि ये फाड़ करके मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। हम सबको एक लीडरशिप की जरूरत होती है और उस लीडरशिप में हम ये बगैर सोचे समझे कि अगला क्या कह रहा है और उसके जस्टिफिकेशन पर क्वेश्चन किए बगैर, क्योंकि वो हमारा लीडर है, क्योंकि मैं आपकी लीडर हूँ, तो किसी ने ये नहीं सोचा कि पूछे तो कि विभा ये पेपर हम क्यों फाड़े।
ये पेपर जिसको हम इसमें बैठ करके हम इसके पढ़ सकते हैं, इसका लिफाफा बना सकते हैं, इसके दसियों इसके इंतजाम है, दसियों इसके यूजेस हैं, लेकिन हमने ये सब कुछ नहीं किया। आपने कहा फाड़ो, हमने फाड़ दिया। और इस तरह से हम, जब ऐसी लीडरशिप हमें मिलती है कि आओ और अपनी दुनिया को डिस्ट्रॉय करो और चले जाओ, कि आज भी ढेर सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि नहीं कोविड ऐसी कोई चीज ही नहीं, कोरोना वोरोना ऐसी कोई चीज नहीं है। पिछले साल आप देख सकते हैं लोगों ने जगह जगह जाकर के कोरोना मैया का मंदिर बना दिया, कोरोना मैया की स्थापना कर दी, कोरोना मैया के लिए गीत गाने लगे, पूजा करने लगे कि हाँ कोरोना मैया आ गई हैं और कोरोना मैया की पूजा करो और कोरोना मैया चली जाएंगी। तो ये हमारे लिए एक जरूरी होता है कि हम एक बार पूछें, तो कोशिश तो करें कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं। तो अब क्या करें? पेपर तो आपने फाड़ दिया, अब उस पेपर को जो आपने फाड़ा है एक बार उसे ले करके आप गहराई से देखिए कि वो क्या है और कैसा लग रहा है और आपको कैसा लग रहा है। इनको हाथ में ऐसे लीजिए और 5 सेकेंड तक इसे आप देखिए। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5, रख दीजिए इसे। अब आते हैं, थोड़ी सी आपसे बात करते हैं। अब मुझे आप में से जो भी अनम्यूट होना चाहें, अनम्यूट बाय कैमरा एंड बाय माइक, दोनों से अनम्यूट होकर के आप हमें बताएं कि ये जो पूरा प्रोसेस, जब हमने कहा कि आप कागज लीजिए, फाड़िए, और उसके बाद जो हमने कहा, फिर आपने इसे देखा और लिया, और फिर इसे हमने कहा कि 5 सेकंड तक आप इसे देखिए, ये पूरा प्रोसेस करने में आपको क्या फील हुआ, आपको क्या लगा, और आप क्या सोच रहे हैं या सोच रही हैं? जो भी अनम्यूट करके बोलना चाहें प्लीज। विभा जी, मैं बलजीत बोल रही हूँ। जी जी, आपने जब मुझे आदेश दिया था, हमें सलाह दी थी, एक जो है वेस्ट पेपर को लें और उसको फाड़ना है, तो ये मैंने कहीं सुना था कि आपको जब क्रोध आता है या आपको बुरा फील होता है तो आप किसी चीज पर गुस्सा उतार दें और उसको फाड़ दें। पहला ख्याल ये आया था मेरे दिमाग में। दूसरा ख्याल ये आया था, जब मैंने उस पेपर को उठाया, अखबार के टुकड़े को, तो उसमें कुछ जानकारियां लिखी हुई थी बहुत अच्छी, और मैंने सोचा समय खराब ना हो, मैं दूसरा पेपर लेकर आऊं, तो चलो यही मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये भी ख्याल आया कि इसको ये फट जाएगा तो फिर मैं इसको पढ़ नहीं पाऊंगी, और मुझे ये लगा कि शायद आप उसके बाद मुझे ये बोलें कि जितने टुकड़े किए थे उन टुकड़ों को गिने, क्या आपको फाड़ने में जितना समय लगा उस चीज को जोड़ने में कितना समय लगेगा। तो वो चीज की हमने कितना नुकसान कर दिया, वो हमें क्रोध आने के बाद या अवसाद के बाद उस चीज को, जब जो चीज हम खो देते हैं उसको फिर अनुभूति होती है, जो फिर उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। तो ये ख्याल मेरे दिमाग में आया था। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो बलजीत जी के लिए सभी कोई तालियां बजाएं। और कोई बोलना चाहें तो विभा, ऐसा उनका है स्वागत है। कि जरूर विभा मैं बोलूं? जी जी रखी हाँ, जी। हाँ, ऐसा है कि ये हर चीज का एक वो होता है, ऑर्डर होता है। जैसे अभी हम आपको आपके इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, तो इस समय हमें आपके इंस्ट्रक्शंस लेने हैं। लेकिन जब आपने कहा कि कोई पेपर लो, तो मैंने ऐसा ही पेपर रखा था जो बिल्कुल भी काम का नहीं था। यानी मेरा ही रफ राइटिंग वाला पेपर था, जिसमें मैंने कुछ रफ लिखा था, उसको फेयर कर चुकी थी, जिसको मुझे फाड़ना ही था। इसलिए मैंने वो रखा था। मुझे मालूम था कि मैं अखबार नहीं फाड़ूंगी, क्योंकि अखबार मेरे बहुत काम आता है, आजकल तो बहुत जगह काम आ जाता है। तो मैंने अखबार नहीं, उसी पेपर को यूज किया था। लेकिन इस समय आपका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना जरूरी था, क्योंकि हम उस जगह है जब हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। और कोई बोलना चाहें? मैं दीदी, मैं पारुल। जी पारुल।
आपने कहा दीदी पेपर फाड़ो, उस वक्त मैंने पेपर फाड़ा और जो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बहुत अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े किए, बहुत अच्छे से। लेकिन जब आपने दोबारा कहा इस तरीके से हाथ में लो, जब लिया देखा तो ख्याल सिर्फ एक आया, ये मेरा परिवार है और मुझे अपने पूरे परिवार को, मेरे पापा जी 3 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझे अपने, और अभी हम सब जॉइंट ही हैं गांव में, वैसे अलग रहते हैं, तो मुझे अपने पूरे परिवार को, इन टुकड़ों को ऐसे ही समेट के जिंदगी भर चलना है जैसे उन्होंने निभाया। तो दो अलग ख्याल आया। बहुत बहुत वरुण। और थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब हो तो जब इसको फाड़ा मैंने इसको तो थोड़ा मन में शांति मिली, और ये सब चीजें तो मन जब डिस्टर्बेंस चलती थी काफी दिन से तो और मैंने आपने बोला न्यूज़पेपर फाड़ो, तो मैं कॉपी लेकर आई थी, तो मैंने बोला फिर दोबारा नीचे जाऊंगी, मैं ऊपर वाले फ्लोर पर हूँ, मैं बोला फिर दोबारा नीचे जाऊंगी, फिर क्या टाइम वेस्ट होगा ये सब, तो मैंने उसी पेपर को ही, कॉपी के पेज को ही फाड़ लिया। फिर बाद में जब फाड़ने के बाद उसको हाथ में लिया तो ये लगा कि ये तो लिखने के काम आता, अभी तैयारी करनी है मुझे नेट की, तो उसमें नेट के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए काम आता है, ये मैंने बेखामा उसको फाड़ दिया। तो ये चीज मुझे फील हुआ। जब मैं फटे हुए कागज के टुकड़ों को हाथ में देख रही थी ना, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये काम मैंने किया है, क्योंकि मैं कभी भी डिस्ट्रक्टिव नहीं हूँ। लेकिन फिर ध्यान में आया कि हर एक इंसान के अंदर एक शैतान होता है और एक भगवान होता है, तो कोई वो शैतान मेरे दिमाग में घुसा होगा जिसने कि मुझे ये कार्य करने के लिए मजबूर किया है। और मुझे उनके ऊपर इतनी दया आई कि मैंने एक गंदे भावना के अंदर मैंने उनको फाड़ दिया, और वो मुझसे कह रहे हैं कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हैं, मेरे शबाब के जाने के बाद आए हैं। क्या बात है, बहुत को विभा की बात विभा को तो माननी ही थी, आपके नामों से मैंने बहुत सी ख्याति पाई है। मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद दोनों देना चाहती हूँ। और मैं जब कागज देख रही थी तो मुझे उस पे एक शब्द पे निगाह, बट वी डू, अंग्रेजी पेपर में फाड़ी और उसमें लिखा हुआ एक ही शब्द मेरे निगाहों के पास सामने आया, बट वी डू। आज हम जिस भी काल में गुजर रहे हैं, हम इससे निकलेंगे और जीत हासिल करेंगे, और हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बट वी डू। मैं उस अखबार के टुकड़े को फाड़ रहा था, काम करना है हमें, कुछ नहीं सोचना, बॉर्डर पे जैसे कोई खड़ा होता है उसे गोली मारनी, उसे नहीं। आगे बहुत बहुत अच्छे और बहुत ईमानदार फीडबैक था कि एक तरफ हमने इसे अपना एक टूल माना और अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने एंगर, अपनी एग्नी और इन सब को हमने इसके माध्यम से निकाला, और ये बहुत जरूरी होता है, ये कथारसिस है, और इस कथारसिस अपने मन के उसको निकालना, बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि अगर आपको रुलाई आ रही हो, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, ये मत सोचिए कि रोना औरतों का काम है या रोना कमजोरी की निशानी है। रोना एक प्रकृति ने हमें दिया है, रोना प्रकृति ने हमें दिया है। इसीलिए कोई भी दिक्कत होती है, कुछ होता है, मन को बात छूती है, तो आंखों से आंसू अपने आप आते हैं। और प्रकृति ने ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है कि आंखों में आंसू जो है वो पुरुषों की आंखों में नहीं आएंगे और स्त्रियों की आंखों में जरा ज्यादा 2 ग्लास डाल दो, और पुरुषों के हिस्से का जो 1 ग्लास है वो भी 1 ग्लास लेके स्त्रियों की आंखों में डाल दो। ऐसा प्रकृति ने, नेचर ने नहीं बनाया है। नेचर ने बनाया है कि दोनों के हृदय हैं और दोनों के दिमाग हैं, दोनों के दिल और दिमाग में एक समान बात आती है, और उस बात से अगर आपको तकलीफ पहुंचती है और आपको रुलाई आती है तो आप रोइए। रोना कतई कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि रोना अपने आप को रिलीज करने का एक माध्यम है जो प्रकृति ने हमें दिया है। उसी तरीके से ये गुस्सा या अफसोस या चिढ़, और आज जो हमारा जिस तरह से गुस्सा, हमारा अवसाद, हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमारी चिढ़, हमारी बेबसी माउंटेड एंड पाइल अप होती जा रही है, माउंटेड होती जा रही है। ऐसे में ये बहुत जरूरी था कि हमने उसको फाड़ करके उसको हमने ये कर दिया। एक तो ये, दूसरा कि
पारुल ने जैसे कहा कि जब हमने उसको लिया तो लगा कि नहीं, ये तो हमारा ही अंग है, हमारा ही हिस्सा है, तो हम इस हिस्से को अब कैसे इसको अपने पास सहेज करके रख सकते हैं। यह भी कि हम अपने भीतर के एंगर को निकालते हैं, अपने भीतर के फ्रस्ट्रेशन को निकालते हैं, अपने भीतर की सारी बातों को निकालते हैं, और निकालने के बाद अब उसको हम फिर कैसे रैप अप करें कि वो एक बहुत ही रिकंस्ट्रक्टिव तरीके से हमारे भीतर वो आए। ये सोचना हमारे लिए जरूरी होता है, और ये हमें एक एनलाइटमेंट भी देता है कि आगे हम कुछ करें तो उसको कैसे करें। ये बहुत सही कहा रति जी ने कि चूंकि हमें आपका इंस्ट्रक्शन मानना ही था, इसलिए हमने उसको लिया, और अब उसमें उन्होंने एक अपनी तरफ से उन्होंने जोड़ा कि हमने उसमें लिखा था कि मतलब फॉर एग्जाम्पल कि न्यूज़पेपर और वेस्ट पेपर, एनी काइंड ऑफ वेस्ट पेपर, तो एनी काइंड ऑफ वेस्ट पेपर में उन्होंने वो पेपर वो लेकर के आई जो उन्हें फाइनली डिस्कार्ड करना ही था। तो वैसे तो इंस्ट्रक्शन मानते हुए भी हम कैसे अपने दिल दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ये टोटल हमारे ऊपर ये होता है। आंख मूंद करके नहीं, कि आंख मूंद करके अगर मुझे इंस्ट्रक्शन देना है कि मैं अभी आपके जद में हूं और आपके हर इंस्ट्रक्शन को मानूंगी, तो और या मानूंगा, और मैं कहूं कि ठीक है आप सब लोग अपनी अपनी खिड़की खोलिए और जंप कर जाइए, तो फिर कहेंगे कि नहीं वो तुम हमें मानना ही था। नहीं, वहां आप तुरंत अपना दिमाग अप्लाई करते हैं, करें ये क्या है, ये मैं कैसे मान सकता हूँ, या ये मैं कैसे मान सकती हूँ। उसी तरीके से कहीं अपने आप को हल्का सा जजमेंटल बनाइए, हल्का सा एक डिसीजन मेकिंग टोन अपने भीतर रखिए। आप कर भी रहे हैं तो सोच रहे हैं कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ। तो अब आते हैं इसमें कि ये जो आपके पास है, और अब जो हमने आपको ये व्हाइट शीट दिया था, कहा था कि ये व्हाइट शीट लीजिए, और उसके साथ हमने आपसे कहा था कि जितने भी कलरफुल पेन है, पेंसिल है, हमने ग्लू स्टिक या फेविकॉल जो भी है हमने आपसे कहा था। तो अब आपने जो टुकड़े काटे हैं, किए हैं, मैं इसके लिए आपको 5 मिनट का समय देती हूँ, और इस 5 मिनट के समय में आप अपने इस कागज के टुकड़े से जो भी क्रिएट कर सकते हैं उसे आप क्रिएट करें। आप क्रिएट करें इस न्यूज़पेपर, जो कागज, जो वेस्ट पे जो आपने जिसके टुकड़े किए हैं, उसको आप अपने बिछा लीजिए, और उस पर आप ये सारे टुकड़े रख करके आपका ग्लू है, ग्लू ये आप फेविकोल से उसे चिपकाएं। जो भी आप एक आकृति बनाते हैं, जो भी आप एक इमेज बनाते हैं, उससे उस इमेज में जरूरत है जहां भी आपको लगता है कि वहां हम जो हमारे पास कलर्स हैं या पेन है, पेंसिल है, जो भी कलर्स हैं, उससे आप डेकोरेट कर सकते हैं, उसको आप फिल कर सकते हैं। आप जो कुछ भी करना चाहें ये आप करें। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। आप जो भी बनाना चाहें बनाएं।
पाँच मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कुछ अपना बनाया होगा। अनम्यूट होकर के कैमरे पे आप लोग आए और आपने जो भी बनाया है उसे आप हमें दिखाएं कि आपने क्या बनाया है। मैम मैंने पुष्प बनाया है, फूल बनाया है और मेरे पास रंग कम थे, पर फिर भी मैंने कहा कि नहीं मैं इसी से बनाऊंगी। मैंने सोचा था बाहर जाकर बच्चों से मांगूं, पर मैंने समय व्यस्त नहीं किया। ओम शब्द का नाम लिखा है, हरे रंग और गुलाबी रंग का प्रयोग किया है। हरियाली, समृद्धि, खुशहाली। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक, और उसमें एक ओम शब्द जो ईश्वर, और आज हम उसके कारण ही आज हम हैं। और हमने मनुष्य की प्रगति का हमने जो उसका दुरुपयोग किया, आज विनाश की तरफ हम हैं। तो ये ईश्वर तत्व ही, प्रकृति ही हमें बचा सकती है। तो ये पुष्प का मैंने मैम ये बनाया है। बहुत खूब बलजीत जी, बहुत खूब। मेरे पास एक्चुअली गोंद नहीं थी, ग्लू नहीं थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसका क्या करूं। तो मेरे पास ब्राउन टेप थी, मैंने ब्राउन टेप पर इसको इस तरह से चिपका दिया और एक हैंगिंग की तरह बना दिया। बस यही कर पाई मैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और उस पर मैंने कलर्स लगा दिए बस। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और फिर से दिखाइए, एक बार फिर से दिखा दीजिए। एक बार फिर से दिखा दीजिए। ये इसको मैंने हैंगिंग की तरह बना दिया बस। और इसके ऊपर मैं कुछ लिखना चाहती थी। हाँ, मैं कुछ लिखना चाहती थी पर लिख नहीं पाई मैं, क्योंकि पहले मैंने उसको थोड़ा कलर किया, फिर उस पर डार्क डार्क लिखना चाहती थी, पर समय निकल गया। कोई बात नहीं, जितना आपने जो समय था गिवन टाइम में आपने जितना किया है वो दैट इज ग्रेट। मैं अभी डिस्ट्रक्शन किया था ना, अभी सब तहस नहस कर दिया था, तो ये एक साइन ऑफ ग्रोथ है। मतलब ऐसे ही जहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ फिर ग्रोथ भी होगी। तो ऐसा। क्या बात, बहुत अच्छे गीता जी, बहुत बढ़िया मैम, बहुत खूबसूरत। हाँ पारुल, आप दिखाइए। हाँ दीदी, मैंने दो चीजें बनाई है। ये मैंने मेरा परिवार बनाया है कि हम पंखुड़ी हैं और सब ऐसे ही एक की तरह मिलकर रहेंगे। और मैंने स्माइल बनाया कि फिर मुस्कुराएगा हमारा देश। बहुत सुंदर, बिल्कुल, क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। थैंक यू पारुल। हाँ तरुण जी, क्या लगा? नमस्कार। मैंने चिड़िया। अरे वाह, चिड़िया, अरे वाह, बहुत जरूरी है, बहुत खूबसूरत। हाँ, दूर का घर में चिड़िया जाए और जो हमने सोचा हुआ है सब कुछ, वो हमारा मन का बातें पूरी हो जाए, इसलिए चिड़िया बनाई। बिल्कुल, मुझे तो एक गीत इस पे याद आ गया। ये देखिए बगल में आपकी चिड़िया आकर के बैठ गई जी। और इस चिड़िया के लिए मैं एक लाइन गाऊंगी। चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया खुशी से गाए। बोलो चिड़िया, ये तुम्हारे लिए लाइन है, बोलो।
चिड़िया चिड़िया उड़ती जाए। बोलो गाओ बेटा। चिड़िया उड़ती जाए, चिड़िया चिड़िया खुशी से गाए। चिड़िया चिड़िया खुशी से गाए। तो देखो तुम यहाँ एक चिड़िया यहाँ बैठी हुई है, एक चिड़िया पापा ने बनाया। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू तरुण जी। विभा, मेरे पास तो ना तो हाँ, गोंद था और ना तो मेरे पास गोंद था ना रंग थे। साल भर से घर से बाहर ही नहीं निकले, केरला से तो कोरोना गया ही नहीं है। जी, तो जी। और ना घर में बच्चे हैं जो ये सब चीजें हो, तो मेरे पास में एक तांबे की तश्तरी थी, तो मैंने उस पे लाल वो बिछाया और इस पे छोटे छोटे फूल बना के कागज के क्या? और ऐसे भर दिया फूल से, जैसे एक पूजा की तश्तरी भरी होती है। क्या बात, क्या बात, तो बहुत कुछ खूबसूरत है नहीं, रंग वंग कुछ नहीं, ना गोंद है ना रंग है। नहीं, कोई नहीं, ये इसकी अपनी सादगी की इसकी खूबसूरती है। और ये बेसिकली कि हम कितने क्रिएटिव हैं, कैसे अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं यहाँ। और आपने इसको इस रूप में, और आप कृत्या के माध्यम से इतने, मैं ये कह सकती हूँ कि ये जितने फूल हैं उतनी कविताएं हैं, उतने अलग अलग देशों की, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग लोगों की। तो आपको इस कविताओं का गुलदस्ता बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू दीदी। ये देखिएगा, 2-3 चीजें कि हमने जिस समय कहा कि फाड़ा, मैंने आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स दिए थे। डिस्ट्रॉय करने में हमारे यहाँ एक कहावत है, मेरी माँ हमेशा कहती थी, लिखने आता है नहीं, मिटाने आता है चारों हाथ पैरों से। दोनों पैरों से भी मिटा सकते हैं, दोनों हाथ तो हैं ही मिटाने के लिए। तो मिटाने में टाइम नहीं लगता है, नष्ट करने में टाइम नहीं लगता है, ध्वस्त करने में समय नहीं लगता है, लेकिन कंस्ट्रक्ट करने में, निर्माण करने में, बनाने में बहुत समय लगता है। तो कहाँ 30 सेकेंड्स और कहाँ 5 मिनट, और वो 5 मिनट तो हमने कहा, लेकिन हमने आपको एक्चुअली 7 मिनट दिए थे। तो आप वो उसको लेके कितना हमने 14 गुना टाइम ज्यादा आपको दिया, और तब आपने बनाया अपने रिसोर्सेज से, अपने आपके पास जो साधन है उस साधन से। यही हमारा मन है, हमारे मन की शक्ति है, हमारी आत्मा की शक्ति है, ये हमारा माइंड है, ये हमारी बॉडी है, ये हमारा सोल है, ये हमारी आवाज है, यह हमारी आत्मा है। इन सब के साथ हम जब कंस्ट्रक्टिव सोचेंगे तो कंस्ट्रक्टिव हम कुछ ना कुछ करेंगे ही करेंगे। और इस कंस्ट्रक्टिव करने में हम अपने दिमाग को अपने काबू में रख सकते हैं, और इस शांति के साथ रह सकते हैं कि अगर मैंने किसी का भला नहीं किया तो मैंने किसी का बुरा भी नहीं किया। और जिस दिन हमारे अंदर ये एहसास आ जाएगा, ये चीज आती है, उस दिन आप सच मानिए आपको बहुत सुकून मिलेगा, और बहुत सुकून मिलता है। कि हम आज के समय में ये कंस्ट्रक्शन और अपने आप का रेस्टोरेशन, ये आपने जो चीज आपने नष्ट किया और आप उस पश्चाताप में थे, अब उसको एक रिक्रिएट करके आपने अपने आप को एक सुखद स्थिति में डाला है। और यही हमें अपनी जिंदगी से चाहिए कि हम ऐसा कुछ निर्माण करें जिससे मेरा भी भला हो, और मेरे साथ साथ मेरे आसपास का भला हो, मेरे अपने लोगों का भला हो, मेरे देश का भला हो, मेरे सारे संसार का भला हो। क्योंकि हमारा देश, हमारा दर्शन वसुधैव कुटुंबकम का करेंगे। खत्म करने से पहले आप लोगों में से कोई भी अगर 2-3 लोग जल्दी जल्दी 1-1, 2-2 लाइन में इस कार्यक्रम का, पूरे कार्यक्रम का, पूरे 1 घंटे का फीडबैक देना चाहें तो आपका स्वागत है। ये बहुत अद्भुत है और मैं आपके आभारी हूँ, और ये कार्यक्रम हमको कंटिन्यू रखने चाहिए और भी और लोग जुड़ेंगे। इसका बहुत बहुत आभार। विभा जी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्योंकि आज के तनाव और अवसाद भरे वातावरण में इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही लाभकारी हैं, जो मानसिक शांति प्रदान करते हैं। और आगे मैं भी चाहूंगी कि आगे इस तरह के कार्यक्रम और होने चाहिए। 1-2 पंक्तियों से मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ मैम। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। थैंक यू। ये मेरा भी फिलॉसफी, मेरी भी फिलॉसफी यही है, जो भी है बस यही एक पल है।
थैंक यू सो मच बलदेव जी। हार्दिक आभार और साधुवाद दोनों कहना बहुत मतलब छोटा शब्द आज साबित होगा विभा जी। मैं सोची नहीं थी कि आप कार्यक्रम का आपका मतलब बैकग्राउंड कुछ था और सामने कुछ, हम मुझे लगा था कि आपकी कोई टीम, आपका कोई जो कुछ प्रस्तुति होगा और हम लोग दर्शक होंगे, लेकिन हम लोग शामिल हुए, इसके लिए मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ और आपको साधुवाद देती हूँ। और आगे भी उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम होंगे। और आप विश्वास नहीं करेंगी, मैं बैठने की स्थिति में नहीं थी, 2 दिन से मेरे दिल मतलब बहुत पेन और सूजन हार्ट में हो रखा था बैक साइड से, मुझे नहीं लगा था कि मैं आज शामिल हो पाऊंगी, लेकिन जब मैं शामिल हुई और बैठी ही रह गई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से खाली एक विचार नहीं, पूरी एक फिलॉसफी दे दी जीवन की। और ये कहना ना कि मतलब अगर लीडर ने कहा और आपने किया, yours नॉट टू डू, और वाला है ना yours बट टू डू और डाई वाला जो टेनिसन की पोएम, तो वो उसके करना भी पड़ा, बट देयर इज ऑलवेज टाइम। कोई टाइम ऐसा समय होता है कि आप उसको जो बिगड़ी हुई बात है उसको आप बना सकते हैं और रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा आपने जीवन का एक फलसफा हमको दे दिया। थैंक यू। ये बहुत कठिन समय है, हम सबको अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए। आप अगर अपना ध्यान रखेंगे तो वो एक छोटा सा वायरस जो कोरोना है वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम पता नहीं क्या, लेकिन एक इंटरनल पीस फील हो रहा है, कुछ अच्छा महसूस हो। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हुआ, थोड़ा डिस्टरबेंस थी माइंड में तो वो भी रिलैक्स हुई, थोड़ी शांति मिली और कुछ पॉजिटिविटी भी मिली आगे करने के लिए कि थोड़ा हालातों को कैसे बेहतर करना है, कैसे सुधारना है अपने को और किस तरीके से अपने आगे चलना है, तो वो सब चीजें थोड़ी पॉजिटिविटी मिली करने के लिए। मेरा ध्यान बच्चों की तरफ है, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चियां भी आई हैं, कुछ सब यूथ सब आए हैं। वो यूथ सब बिल्कुल खामोश क्यों है? समय आप लोगों का है, जमाना आपका है, यूथ है, आप लोगों से ही दुनिया है, आप लोगों से ही फ्यूचर है। हम लोग तो अब जा रहे हैं, हम लोगों की तो उम्र हो रही है, हम लोग तो धीरे धीरे ऊपर के उसमें जाएंगे। आप लोग अभी आएंगे, आप लोगों का समय है। आप लोग जब तक सोचेंगे नहीं, आप लोग जब तक बोलेंगे नहीं, तब तक हमारे भरोसे मत रहिए कि मम्मी बोल देंगी, पापा बोल देंगे तो मेरा चला जाए, मेरा सब हो जाएगा। तो फिर तो मम्मी और पापा के ही उसमें रहिए। फिर आप अपनी बिल्कुल ये नहीं कहिए कि अच्छा मम्मी पापा तो समझते नहीं है, भैया तो समझते नहीं है, भाभी तो समझती नहीं है, दीदी तो समझती नहीं है। ये आपका समय है, आपकी चीज है। अपने लिए खुद को अलर्ट करना, अलर्ट होना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो फिर यही होता रहेगा और हम रोते रहेंगे। हमारा तो कोई सुनने वाला नहीं। सुनने के लिए, सुनाने के लिए हमारे पास आवाज होनी चाहिए। मैम मैं ये कह रही हूँ काफी अच्छा कार्यक्रम था और इससे हमारे माइंड को शांति भी मिली, क्योंकि इस दौर में सब परेशान है काफी ही ज्यादा, हर चीज को लेके, छोटी छोटी बातों को भी लेके काफी लोग परेशान है। तो आपकी जो बातें थी, आपने जो कार्य करवाया, उससे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, रिलैक्स फील हुआ, थोड़ी खुशी भी और थोड़ा अलग ही, इन सब चीजों से हट के अलग से लगा कि हाँ कुछ अलग ही है। तो ये बहुत ही अच्छा था और मैं भी ये चाहूंगी कि आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहे। बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपका ये कार्यक्रम और बहुत खुशी हुई और सबको सुनकर भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो ये पैंडेमिक चल रहा है, इसमें जो है सिर्फ इस महामारी से बचने का ही नहीं, लोग घर में क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, घर खर्च कैसे चलेगा, इस सब की भी दुविधा लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा बैठी हुई है। तो इतना ज्यादा इन सब चीजों को लेकर छुटकारा मिला कि इतना ज्यादा अच्छा लगा, दिल तो क्या दिमाग को भी बहुत तसल्ली मिली और बहुत बहुत इतना ज्यादा अच्छा लगा कि आगे कैसे सिचुएशन से लड़ना है, हैंडल करना है, वो सब बहुत अच्छे से समझ आया। मैं बात जरूर कहना चाहूंगी, जैसे मतलब मैं अगर इसको अपने पर्सनल उसको बताऊं तो मुझे मतलब मैं बहुत गुस्सा करती हूँ और अपनों पे ज्यादा गुस्सा करती हूँ। लेकिन जो आपने ये एक्टिविटी करवाई उससे मुझे जो सीखने को मिला वो ये कि मैं गुस्सा तो कर देती हूँ लेकिन समेटना भी मुझे है। जैसे हमने उसको फाड़ा करा, तोड़ फोड़ की, ठीक है ना, तो इसलिए मुझे जो समझ में आया कि पहले ही अगर मैं नियंत्रण कर लूं और चीजों को समझकर उसके बाद प्रतिक्रिया करूं तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। समेटना है तो पहले ही समेट के रखो तो ज्यादा अच्छा। बस
और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को ये सीखने को मिला आज। तो चलिए आज हम इस कार्यक्रम को यहाँ हम विराम देते हैं और चलते चलते हम आपसे 2-3 चीजें कहना चाहेंगे। एक तो ये कि आज आपने इस 1 घंटे में जो भी आपने जाना, जो भी महसूस किया, इसके बारे में आप लोगों को जरूर बताइए। जो आपने हमें यहाँ पर कहा है वही सारी चीजें आप लोगों को बताएं, ताकि आपने जो सकारात्मकता की तरफ एक कदम बढ़ाया है और आप इस 1 घंटे जो एक नई दुनिया में आए, अपने आप को रिलैक्स महसूस किया, फील किया, उसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचे, तभी वे दूसरे लोग भी जान सकेंगे और वैसे लोग भी आ सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2 कि हमेशा अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस मत कीजिए। हमें मालूम है कि समय समय कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, हर समय कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है और हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि जीने में ही ये सारी झंझट है, एक बार मर गए तो सारी झंझट ही खत्म। लेकिन क्या हम मर जाएं? नहीं, मरना जिस दिन है उस दिन तो हर कोई अमृत पीकर आया नहीं है, जो आया है उसे जाना ही है। लेकिन जाओ। लेकिन अभी मैम तो हालात यही आ गए हमारे मन में। जी थैंक यू। लेकिन जाना है तो ऐसे जाओ कि लोग आपको याद करें कि जो कहा गया है कि बिल्कुल मैम, विचार वही हो कि चीज। मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे जी जी सभी। जी। तो ये जो याद करें आखिर और अपनी मौत को एक जश्न बना करके जाइए। अपनी मौत को अगर जी जाना जी तो है ही जश्न बना के, लेकिन उसके पहले हमें अपना काम करना है। हम यहाँ काम करने आए हैं। अगर प्रकृति ने हमें भेजा है तो सिर्फ रोटी बना करके खाने के लिए नहीं भेजा है, हमें कुछ काम करने के लिए भेजा, और सकारात्मक और सार्थक काम करने के लिए। आप सबके अपने अपने जो भी फील्ड हैं, जो भी उसमें इतनी सी भी एक सुई जैसी भी जगह है आपके लिए, तो वो उस जगह को आप इस्तेमाल कीजिए, उस कैपेसिटी को, उस क्षमता का इस्तेमाल कीजिए अपनी सकारात्मकता, सार्थकता बनाने में और अपना आसपास उसको बेहतर और खूबसूरत बनाने में। तीसरी बात कि ये हमारे कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से चलते हैं, आप लोगों के समर्थन से चलते हैं। हमारा कोई आर्थिक आधार नहीं है, हमारा कोई ये नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हाँ पारुल, मैं आपके सामने आते आपने हाथ उठाया। हम चाहते हैं कि आप सब के साथ ये कारवां जो आज हमने शुरू किया है, ये कारवां चलता रहे। और इसके लिए अगर आप हमें किसी भी तरह का कोई समर्थन करना चाहें तो मैं ग्रुप पर, जो हमने ग्रुप बनाया है आज के लिए, वहां मैं बाय मी अ कॉफी का ये एक ऐप है और उस ऐप से आप हमारे लिए एक कॉफी ले सकते हैं। एक कॉफी कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आप जितनी कॉफी अगर आपकी इच्छा हो तो, ताकि ग्रुप चलता रहे, ये कारवां आगे बढ़ता रहे और हम आपकी ही तरह और बहुत से सारे लोगों तक पहुंचते रहें। आप अपनी बात और लोगों तक पहुंचाएं। आपको लगता है हर यहाँ जितने लोग हैं, अगर 15 लोग यहाँ हैं, हर 15 लोग एक 15 लोगों की टीम तैयार करें तो 15 दिन अलग अलग दिनों में ये कार्यक्रम हो सकते हैं और उतने ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। उतने लोगों को हम एक हीलिंग एक्सरसाइज, एक हीलिंग पैटर्न हम दे सकते हैं। तो बस यही मुझे कहना है। और अब मैं नमस्ते करूं इसके पहले पारुल ने कुछ कहना चाहा है, तो इसलिए मैं पारुल को इनवाइट कर रही हूँ। पारुल अपनी बात रखें। दीदी, मैं रक्षा दी का धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। गुस्सा मैं भी बहुत करती हूँ और आज की चीज को लेकर, आज पूरे कार्यक्रम को लेकर उन्होंने एक नई चीज बताई कि बहन गुस्सा कम कर, पहले चीजों को देख ले। जी। जब मेरे हस्बैंड ये बात कहते हैं तो समझ नहीं आती, लेकिन आपने सही कहा कि अपनों पे गुस्सा कर रही हो ना तो पहले उसको समेटना भी मुझे ही पड़ता है। सही कहा आपने, तो पहले देख ले बहन। बिल्कुल। तो पहले जब दूध गिराकर खुद ही समेटना है तो काहे को दूध गिराया जाए, काहे को गिराना। जी, इसीलिए मिक्सी, आप धन्यवाद। कहते हैं ना कि मिक्सी चलानी है तो अगर मिक्सी का ढक्कन अगर हमने छोड़ दिया, बिना ढक्कन के अगर हमने चला दिया तो जो बिखरेगा, वो रायता फैलेगा, वो हम ही को समेटना है। तो हम ही इसलिए समेटे। बेहतर है कि उस जी, पर ढक्कन लगाओ और फिर मिक्सी चलाओ। तो इसीलिए ये धन्यवाद विभा दीदी, आपके थ्रू बहुत मतलब नई चीजें पता लगी और हर एक का नया नजरिया कुछ सीखा ही, अच्छी चीज ही सीखी है। थैंक यू। तो चलिए ये हम यहाँ पर इसको खत्म करते हैं और आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। समय बहुत खराब है, जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। इवन कोई आता भी है, जैसे हमारे यहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं, उन्हें बुलाते हैं और दरवाजा खोलते हैं, तो प्लीज मास्क पहन करके ही दरवाजा खोलिए, बिना मास्क के, क्योंकि अब ये एयरबॉर्न डिजीज के रूप में ये फैलता जा रहा है। तो लोगों के हवा में है ये,
तो इसलिए मास्क, सैनिटाइजर और इसका आप ज्यादा से ज्यादा अपना ख्याल रखें और धीरज रखें उन सब से भी कि अच्छे दिन आए हैं, बुरे दिन आए हैं, अच्छे दिन आकर के गए हैं, बुरे दिन हैं अभी, लेकिन ये बुरे दिन भी, ये साइकिल का पहिया है, ये बुरे दिन हैं तो ये भी नीचे जा करके नीचे आए जाएगा ही और फिर अच्छे दिन आएंगे ही। तो आइए शुभ शुभ बोलें, शुभ शुभ सोचें और शुभ शुभ करें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा का खास तौर से धन्यवाद आज इस पूरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए और सारा टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए। नहीं मैम। और आप सभी का जो यहाँ हमसे जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्यार, नमस्ते। अपना ख्याल रखिए क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम।